हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं मैं आशीष पांडे, आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे, जहां ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, हर सब्जेक्ट के हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनकी जानकारी दी जाती है, ताकि आप एग्ज़ाम में अपनी सीट पक्की कर सकें। ज्ञाता बनना आगे हो सकता है, लेकिन पहले क्या करना है, नौकरी लेनी है। तो इसी उद्देश्य से ये चैनल चलाया जा रहा है कि जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको देख करके तुरंत टिक करना और आगे बढ़ना, बस यही एक उद्देश्य। उन 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन को पार करने का लक्ष्य इस चैनल में है। तो इस वजह से ये चैनल इसकी शुरुआत हुई है कि ताकि उस 150 नंबर पे फोकस किया जा सके और अच्छे अच्छे नंबर गेन किया जा सके। हर सब्जेक्ट से ट्रिक के माध्यम से क्लास चलती है। यहाँ पर हिंदी, भूगोल, इतिहास, संविधान, बाल विकास, शिक्षक भर्ती की और अन्य भर्तियां जो यूपी ट्रिपल एसएससी, पेट, लेखपाल, एसआई सब की तैयारी कराई जाती है। तो आज हिंदी की ही सीरीज़ में जो पहली क्लास थी पदबंध की, जिसके लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि इसकी क्लास चलाइए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी सीरीज़ में एक और डिमांड पे एक क्लास है, विराम चिन्ह की क्लास है। क्योंकि इससे क्वेश्चन रीट में सुपर टेट हो या यूपी टेट, कोई भी हिंदी का पेपर अगर हो रहा है तो एक क्वेश्चन विराम चिन्ह से आना ही आना है। तो इसमें आज सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने ना किया उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें, कि ज्ञान अगर बट रहा है फ्री में तो लेने में दिक्कत क्या है। तो आइए फिर चलते हैं, विराम चिन्ह को शुरू करते हैं। विराम का मतलब क्या है? जैसे विराम का मतलब भी क्या होता है, स्टॉप होता है, कहीं पर रुक जाना, ठहर जाना। तो जाहिर सी बात है, और चिन्ह का मतलब वो निशान। जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो बोलते समय तो नहीं, बोलते समय हम थोड़ी बोलेंगे कि मेरा नाम आशीष पांडे है फुल स्टॉप, मेरा नाम आशीष पांडे है पूर्ण विराम, है ना। ये भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्वामा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, क्वामा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना बोलते समय। ये सारी चीज़ें कब इस्तेमाल होंगी विराम चिन्ह? जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो लिखते समय इनका इस्तेमाल होता है। ठीक, अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि आपके पास एक उदाहरण है, क्या लिखा है, रोको के बाद लिखा है कॉमा और फिर है मत जाने दो, यानी कहा जा रहा है कि उसे रोको, जाने मत दो। ठीक, और वही अगर रोको मत के बाद कॉमा लग गया तो ये इसका देखो अर्थ बदल गया। तो विराम चिन्ह का कितना बड़ा वैल्यू है ये आप समझिए। केवल रोको के बाद लग गया है तो इसका मतलब कि अरे उसको पकड़ो, जाने मत दो। और अगर रोको मत के बाद कॉमा लगा, इसका मतलब अरे यार जाने दो ना यार, मत रोको भाई, उसको जाने दो। तो एक ही कॉमा, एक ही विराम चिन्ह ने दो एक समान लिखे हुए स्टेटमेंट्स का अर्थ बदल दिया। ये होता है विराम चिन्ह। आइए जितने विराम चिन्ह हैं जो आपने पढ़े होंगे, वो भी जो नहीं पढ़े होंगे वो भी सारे कवर करा दूंगा इसमें। ठीक है, एक नंबर तो आपका पक्का होना ही होना है। पहला कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम क्या कहता है? जैसे कि अन्य सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है, क्योंकि जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमा बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आई हैव टू सिस्टर्स, हाँ, तो अब एक का नाम बता रहे हैं। अब आई हैव टू सिस्टर्स, वन नेम इज़ सीता, कॉमा लगा दिया, गीता, तो सीता गीता नहीं होगा, एंड सेकेंड नेम इज़ गीता होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो आई हैव थ्री सिस्टर्स, सीता, कॉमा गीता एंड रीता। ठीक है ना। ठीक है, मेरी दो बहनें हैं, उसमें क्या है, एक कौन है, सीता, कॉमा लगाया गीता, और उसके बाद और अंत वाले के पहले लगेगा और रीता। ठीक, ये हो गया। तो ये जो कॉमा लग गया ये अल्प विराम है, इसी को कॉमा या अल्प विराम बोलते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है ना कि मैं कहानी, कॉमा उपन्यास, कॉमा नाटक और एकांकी पढ़ता हूँ। मतलब अगर मैं चार चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं चार चीज़, तो आखिरी वाले के पहले और लगेगा और बाकी उसके पहले जितने उसमें जो अल्प विराम लगता है उसी को कॉमा बोलते हैं, कॉमा। अर्ध विराम की बात करते हैं। पूर्ण विराम यानी कि ये, और अर्ध अल्प विराम यानी कि कॉमा, है ना। फुल स्टॉप और कॉमा के बीच में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसी को सेमी कॉलन बोलते हैं। जैसे कि रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। यानी कि कई दो चीज़ें हुई, रात बीती, ठीक है, नाइट चली गई, फिर मॉर्निंग हो गई, सवेरा हो गया और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पे हम दो शब्द, रात बीती, दो वाक्य, एक वाक्य है रात बीती, दूसरा है सवेरा हुआ, इन दोनों, और तीसरा चिड़िया चहचहाने लगी। इन तीनों को हम किससे जोड़ रहे हैं? अर्धविराम से जोड़ रहे हैं। भाई पहले रात बीती, एक ठहराव आया, फिर सवेरा हुआ। ऐसा तो नहीं रात बीती हो तुरंत सवेरा हो गया, धीरे धीरे हुआ ना। तो रात बीती, फिर एक ठहराव आया यानी कि अर्धविराम हुआ, फिर सवेरा हुआ, फिर एक ठहराव आया और फिर उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी। तो ये होता है आपका अर्धविराम, ये इसका साइन ऊपर बना हुआ है। पूर्ण विराम तो सबको, बच्चों बच्चों को ही पता है, क्या बताना, फिर भी बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम
ट्रिकी मैन है, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। मेरा नाम ट्रिकी मैन है, तो मैंने उसके बाद क्या लगा दिया, ये होता है पूर्ण विराम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य चिन्ह की बात करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, वंडर सिंबल भी बोलते हैं। आपके सामने बना हुआ है, एक डंडा खींचिए, उसके नीचे एक गोल बिंदु लगा दीजिए, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता क्या है, जैसे विस्मय, व्यंग करना, घृणा करना, करुणा, हर्ष, विषाद, जैसे होता है ना हिप हिप हुर्रे, इंग्लिश में है ना हिप हिप हुर्रे, आल्स, आह, वाह क्या चीज़ देखी, छी छी छी, अरे शाबाश, इस तरह की जो भी चीज़ें किसी को देख के आप रिएक्ट करते हैं एट वंस, तुरंत का, तो उसी के बाद आप लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य। जैसे वह कितना मूर्ख है, लगा दिया आपने, वह कितना मूर्ख है, मतलब इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि क्या बताऊँ कितना मूर्ख है। जैसे वो थारा भाई जोगिंदर आता है ना, कहता है थारा भाई जोगिंदर इतनी रोटी खा लेगा, इतनी रोटी इतनी इतनी खा लेगा कि किसी ने सोची ना होगी है। तो वैसे ही विस्मयादि बोधक को इतना मूर्ख है तो आश्चर्य हो गया कितना मूर्ख है, तुम बड़े भारी विद्वान हो हैं, तो आश्चर्य हो गया। वाह क्या ताज, तो ताजमहल देख के मुंह से निकला और लगा दिया क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक की बात करते हैं, योजक यानी कि इंग्लिश में जॉइंट, जॉइंट सिंबल, दो चीज़ों को जोड़ रहा है योजक। संयोजक भी उसी को बोलते हैं, जोड़ना। और सामासिक चिन्ह क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीत पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता है तो समान अर्थ, ठीक है, लेकिन विपरीत अर्थ, समान भी है विपरीत भी है। जैसे माता पिता, अब माता पिता में क्या है, माता पिता में अगर आप समास की बात करें तो माता पिता में द्वंद्व समास है, यहाँ पे और शब्द का लोप है, यानी कि और को हिडन कर दिया गया है, ठीक है। माता और पिता, बाप और बेटा, रात और दिन, काला और सफ़ेद, लेकिन होता क्या है, हमने केवल और हटा करके बीच में एक छोटी सी डंडी लगा दी, लाइन लगा दी। सामासिक चिन्ह इसीलिए कहते हैं क्योंकि द्वंद्व समास में और की जगह जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसी को सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। निर्देशक चिन्ह की बात करते हैं। निर्देशक चिन्ह भी सामासिक चिन्ह या योजक की तरह ही होता है, बस अंतर होता है इनके प्रयोग का। जब आप देखिए कहीं पर दो समान अर्थ के हों, जैसे रात दिन, मम्मी पापा, है ना, भैया भाभी, चाचा चाची, देवर भाभी, जो भी इस तरह के कहीं भी लिखा हो, देखिए दो शब्दों को जोड़ रहा हो, बीच में लगा हो एक छोटी सी लाइन, तो वहाँ पर वो योजक चिन्ह होगा, ना कि निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह कब हो, जहाँ पर द्वंद्व समास हो और का लोप हो रहा, वहाँ पे वो योजक चिन्ह होगा। और निर्देशक चिन्ह कब होगा, जैसे कि ये देखिए, इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। विवरण देना हो, किसी के बारे में डिटेल बतानी हो, जैसे इस पत्रिका में सभी विधाओं का साहित्य, अब सभी विधाओं का साहित्य है इस पत्रिका में, लेकिन अब साहित्य में क्या क्या है तो उसका हम डिटेल दे रहे हैं ना। साहित्य में कविता है, कहानी है और निबंध है, मतलब साहित्य के बारे में हम डिटेल दे रहे हैं कि इस पत्रिका में साहित्य के कई चीज़ें हैं, लेकिन साहित्य के क्या क्या हैं, कविता, कहानी और निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विवरण दे रहे हैं साहित्य में क्या क्या है, इसलिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह होगा। और यही चिन्ह अगर राम और श्याम, सीता और गीता की जगह और हटा करके लगा दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसी में पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चिन्ह एक ही तरह है, बस खाली प्रयोग अलग अलग जगह हैं, ये आपको बता दिया मैंने, समझ लीजिए। कोष्टक क्या होता है, ब्रैकेट, बचपन से ही सुने हैं, बॉडमॉस का नियम होता है मैथ में, है ना, बॉडमॉस का एक नियम मैथ में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, बॉडमॉस, ठीक, ब्रैकेट, ठीक, उसके बाद डिवीज़न, फिर बॉडमॉस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो ये बॉडमॉस का नियम होता है। तो बॉडमॉस में बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है, क्वेश्चन। जैसे कि देखिए लिखा हुआ निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी की जूही की कली श्रृंगारिक रचना है, तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी को हमने ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट यही होता है, ये होता है ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, तो इन्हीं को बोलते हैं कोष्टक या ब्रैकेट। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, दो तरह के होते हैं ये, एक तो दोहरा और एक इकहरा। जो दोहरा होता है उसके बारे में आगे बताते हैं, पहले आप इकहरे के बारे में जान लीजिए। इकहरा यानी कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, जैसे हम किसी विशेष पुस्तक, व्यक्ति, लेख का शीर्षक या किसी लेखक आपके उपनाम के बारे में प्रयोग करते हैं तो इकहरा। जैसे कि हम लिख रहे हैं कि लिख लीजिए कि भारत के, ठीक है, राष्ट्रपति श्री राम नाथ हैं, ठीक। अब रामनाथ में एक उधर राम के पहले और एक नाथ के बाद, इस तरह अगर लगा दिया तो हमने किसी नाम को
बेसिकली उसको हमने उस नाम को हाईलाइट कर दिया कि हाँ रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद को सिंगल सिंगल दोनों तरफ से एक कॉमा लगा दिया ऊपर की तरफ, तो ये एक तरह से हमने उनके नाम को हाईलाइट कर दिया, है ना, उनके नाम को हाईलाइट कर दिया, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इकहरा उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। ठीक, उपविराम की बात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। लगे हाथ रुक जाइए, लगे हाथ डबल भी देख लीजिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या कोटेड साइन। जैसे कि मान लो लिखा है करो या मरो, अब ये किसने लिखा है भाई, कभी भी ये चीज़ बोला जाएगा। जैसे कि आप देखिए कभी भी टीवी में इंटरव्यू होता है कुछ तो लोग जो सेलिब्रिटी आते हैं वो लोग बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि दिस इज़ अ कोट, दिस इज़ अ कोट, और कुछ और बात होती तो बोलते हैं आई एम कोटेड दिस। कोटेड का मतलब किसी ने कुछ कहा है, जब उसको वो लोग को हम रिपीट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं इसको कोट कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा कही हुई बात को कोट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ दोहरा रहा हूँ। अब मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के द्वारा कही हुई बात को दोबारा कहना कोट कहलाता है, कोटेड कहलाता है। उसके लिए जब हम लिखते हैं तो हम उसके लिए डबल, दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं कि करो या मरो गांधी जी ने कहा है। ठीक, तो करो या मरो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी ने कहा है और हम लोग उसको बोलते हैं। तो बोलते समय तो नहीं लगाते ना इन्वर्टेड कॉमा डबल, लेकिन लिखते समय लगाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ। इसी को बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह या पुनरुक्ति चिन्ह या कोटेड साइन, रिपीटेड पॉइंट। ठीक, उसके बाद दो छूट गए, उपविराम की बात करते हैं। उपविराम देखिए एक विसर्ग, विसर्ग होता नहीं, विसर्ग, विसर्ग को ही उपविराम बोलते हैं। ठीक, विसर्ग को ही उपविराम बोलते हैं। ठीक है, ये दो डबल एक ऐसे एक ऐसे, ये लग गया, कुछ भी लिख दिया उसके आगे यू लगा दिए, दो ऐसे ऐसे, तिरछा भाग रहा भाई पता नहीं क्यों, ये होता है दो चिन्ह, अब उप आगे पीछे लगा दिए, ये होता है उपविराम। ठीक है, जैसे कि लिख दिया राम और राम के आगे एक दो, ये हो गया विसर्ग, जो विसर्ग का चिन्ह होता है उसी को उपविराम बोलते हैं। फिर विवरण चिन्ह की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में साइन ऑफ फॉलोइंग बोलते हैं। विवरण चिन्ह, किसी चीज़ का विवरण देना हो हमें। ठीक, जैसे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, अब उसके आगे हमने लगा दिया कैसे, एक ऐसे और ऐसे, ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, विवरण देते समय हम लगाते हैं विवरण चिन्ह को। पुनरुक्ति चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया, कोटेड डबल कोटेड। लाघव की बात करते हैं, जैसे इसको समझ लीजिए पहले इंग्लिश में डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर ये होता है, डॉक्टर के आगे ऐसे गोल बना होता है। ठीक, इंजीनियर लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं तो इंजीनियर के लिए क्या करते हैं, ई और आर लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, उसके आगे फिर ऐसे गोल बना देते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में एब्रीविएशन साइन भी कहते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को लिखना है, डॉक्टर को पूरा नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम डॉक्टर लिखने डी आर लिखे, उसके बगल में जीरो लगा दिए। ठीक, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, आप हिंदी की बुक में देखिए लिखा होता कृपया पृष्ठ उलटिए, कृपया पृष्ठ उलटिए, तो अब पूरा नहीं लिखा है कृपया, तो क्रा के बाद गोल एक गोला बना दिया छोटा सा, प्रा के बाद बना दिया और ऊ के बाद बना दिया। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब जैसे हमको लिखना आर एस एस, ठीक, आर एस एस, तो आर की जगह आर एस एस लिखना है, तो आर फिर एस फिर ए के बाद लगा दिया, ऐसे हो गया। ठीक, ठीक, जैसे मान लो एन एस सी लिखना हो तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लिखना हो तो हमने एन लिख दिया, फिर एस और फिर ए, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो शॉर्ट फॉर्म करते हैं जब हम किसी चीज़ का, तो उसको लाघव चिन्ह लगाते हैं, एक छोटा सा गोला। और लोप चिन्ह क्या होता है, फिल इन द बैग, जैसे कि होता नहीं, राम के डैश 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 भाई। अब हमको क्या लिखना है, राम के कितने भाई, तो भगवान श्री राम के कितने भाई थे भाई, भगवान श्री राम के 3 भाई थे, कुल मिला के 4 भाई थे, राम लक्ष्मण शरत भरत शत्रुघ्न, तो 3 यहाँ हम भर देंगे, खाली स्थान भरो, इसको हम जो लिखा रहता है उसको लोप चिन्ह कहते हैं, ये वाला लोप चिन्ह है, खाली स्थान भरो। ठीक है, उसके बाद विस्मरण या हंस पद, जैसे कि किसी को अपने पापा का नाम पूछा गया, अब उसने बता दिया भैया कि पूरा नाम बताना था उसको, तो उसने अपने पापा का नाम राम और बीच का भूल गया और लिख दिया पांडे। अब उसको अचानक से याद आया कि कुमार भी लिखना है, तो उसने यूँ ऐसे कर दिया और यहाँ पे कुमार लिख दिया, मतलब भैया गलती हो गई, क्षमा करिए, हम कुमार लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे बीच में ये बना दिया ताकि ये पता लगे कि हाँ ये छूट गया था, बाद में इसको लिखा गया है। इसको त्रुटिपूरक चिन्ह, हंस पद, विस्मरण, यानी भूली हुई चीज़ को फिर लिखने के लिए ये लगाते हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्लिवियन बोलते हैं। जैसे कि ज्ञान राशि के संचित कोश नाम साहित्य है,
अब यहाँ पे ये लगा दिए। छात्रों को चाहिए वे खूब मन लगा कर पढ़ें, तो अब वे भूल गए थे इसलिए पहले ये लगा दिया। अगर भूले हुए शब्द को किसी वाक्य में लिखना है तो हंसपद त्रुटिपूरक चिन्ह को लगाते हैं। पाद बिंदु क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये है, ये बहुत लोग इस तरह करते हैं, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। ये होता है पाद बिंदु। जैसे कुछ लिखना हो, किसी के बारे में कुछ लिखना हो तो लिखे, हम लोग लड़कियां अक्सर बहुत डिज़ाइन बनाकर कॉपी में लिखती हैं, तो उन्होंने जैसे लिख दिया कि पीएम प्रधानमंत्री, ठीक, अब उसके आगे यू बना दिया ऐसे ऐसे, अब 4-5 नाम लिख दिए प्रधानमंत्रियों के, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है। टीका सूचक क्या होता है, टीका सूचक जो होता है, जैसे कि ये बना दिया आपने, ये कुछ लिखा, उसके बाद कुछ बना दिया, ये डिज़ाइन बना दिया आपने, ऐसे ऐसे करके 4-5 डिज़ाइन बना दिए। तो डिज़ाइन बनाना, किसी चीज़ के बारे में डिज़ाइन बनाना, उसी को टीका सूचक कहते हैं। तुल्यता सूचक यानी कि बराबरी की सूचक, बराबरी की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला इक्वल, इक्वल का साइन जो होता है वो तुल्यता सूचक होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हम लिख कह दें 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो ये जो हमारा बराबर वाला साइन है इसी को तुल्यता सूचक या इक्वल साइन कहते हैं। और लास्ट में समाप्ति सूचक, जैसे कि अब तो हमारा भी समाप्ति होने वाली, कथा समाप्त होने वाली है, तो होता क्या है उसके बाद ऐसे करते नहीं है, ये ऐसे बना देते हैं लास्ट में। आप देखिए शादी वादी के कार्ड आते होंगे, सब कुछ होता होगा, लास्ट में उसके नीचे ऐसे बना देते हैं कि भैया अब यहाँ पे सब चीज़ समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है। यही होता है समाप्ति सूचक का साइन। और रेखांकन साइन यानी अंडरलाइन, अब जैसे हमने लिखा रेखांकन साइन, इसके नीचे हमने यू कर दिया, ये हो गया अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित करना यानी उसी को अंडरलाइन करते हैं। जैसे ये अंडरलाइन कर दिया, कुछ लिखा, उसके बाद उसको नीचे डंडी खींच दी, वो हो गया अंडरलाइन। तो ठीक है, ये विराम चिन्ह का क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरा पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, और कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, सही करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दिए। जय हिंद।